नमस्ते बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छा सा पाठ लेके आई हूँ बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग अपना वर्कशीट्स कंप्लीट कर रहे हैं ना? बहुत अच्छी तरह पढ़ाई भी कर रहे होंगे। RRBuddy.com के अंतर्गत आप नए नए लेसन्स भी सीख रहे हैं ना, पाठ भी सीख रहे हैं ना? ठीक है, आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा का उपवाचक हम सब एक है डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जानेंगे बच्चों। ये पाठ बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। उपवाचक हम सब एक है। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। चित्र के पास कुछ इस तरह लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय से पढ़कर गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है कहकर इसका सर्वेक्षण किया गया। तब 6 छात्रों के नाम सामने आए। उनमें प्रथम स्थान पर था एक ऐसा छात्र का नाम जो न केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि जो विश्व भर में समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया था। देखिए बच्चों, दुनिया में ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय, उसके प्रमुख द्वार पार करते ही एक चित्र दिखाई देता है। कहते उसके नीचे क्या लिखा है? हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं ना वो छात्र कौन है बोलकर? चलिए आगे देखेंगे, फिर जानेंगे। 300 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक सर्वेक्षण बोले तो क्या है बच्चों? सर्वेक्षण का मतलब है जांच, सर्वे। आदर्श छात्र का सर्वेक्षण करवाया करते। उनमें से 6 छात्र के नाम ही सामने आए हैं। उनमें से एक नाम न केवल विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय में बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध नाम समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया था। जानते हो वे कौन थे? वे कोई और नहीं, भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, मानवता से पूरित महामहिम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आप सब लोग अभी जान गए ना बच्चों, वे कौन थे? वो कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे, जो उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। अब आगे देखिए बच्चों। बात उन दिनों की है जब बालक अम्बेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। एक दिन आप अपने भाई के साथ जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी। एक घर के पास गए और पानी मांगा। उस घर के मालिक ने कहा, तुम अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अम्बेडकर को वह मार्ग मिल गया जहां अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर एक नव समाज की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अम्बेडकर जी जब स्कूल से आ रहे थे, वे और उनके भाई घर लौट रहे थे। उनको बड़ी प्यास लगी थी, मगर उनको पानी तक नहीं दिया गया क्योंकि वो अछूत माने जाते थे। अब के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, तभी अम्बेडकर जी को जीवन का वह दरवाज़ा खुला जहां अस्पृश्यता, असमानता,
धर्म भेद, जाति भेद, रंग भेद और अन्य कई तरह के मतभेदों को मिटाकर एक नवनिर्माण समाज को प्रतिष्ठापित करने का उनको प्रेरणा मिल गया। अब आगे देखिए बच्चों, 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के अंबेवाड़ा गांव में हुआ। आपकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मालोजी सकपाल थे। 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म कब हुआ बच्चों? हाँ, 14 अप्रैल 1891 में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के अंबेवाड़े गांव में हुआ। उनका माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम मालोजी सतपाल थे, रामजी मालोजी सतपाल थे। अब आगे देखिए बच्चों, आप सन 1912 में बीए पास हुए। बड़ौदा महाराज श्री सयाजी राव गायकवाड़ आपकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। उन्होंने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। वहां से वाणिज्य शास्त्र में एमए पास हुए। इसके बाद सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हुए। देखिए बच्चों, उन्हें 1912 में श्री सयाजी राव गायकवाड़ ने अमेरिका भेजे थे उनकी उच्च शिक्षा के लिए। अंबेडकर वहां से वाणिज्य शास्त्र में एमए की उपाधि ली और बाद में सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि भी ली। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट पैरा देखिए बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा पूरी कर भारत लौट आए। यहाँ बड़ौदा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। बाद में मुंबई जाकर सिडनी होम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए, किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिए। इतना होने पर भी आपका आत्मबल कभी कम नहीं हुआ। आपका दृढ़ विश्वास था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सन 1919 में लंदन जाकर अपने अथक परिश्रम से एमएससी, डीएससी और बैरिस्ट्री की उपाधि प्राप्त की। देखिए बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर अपने उच्च शिक्षा समाप्त करके भारत लौट आए थे। बड़ौदा महाराज ने उनको सैनिक सचिव पद पर नियुक्त भी किया था, मगर उतने में ही उनको मुंबई जाकर सिडनी होम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का उद्योग मिला था। वहाँ जाकर वो काम कर रहे थे, मगर कुछ लोगों की संकीर्ण धारा, छोटी सी विचारधारा के कारण वो नौकरी को त्यागपत्र देना पड़ा। इतना होने पर भी अंबेडकर जी का आत्मबल कभी कम नहीं हुआ। वो मानते थे, उनका दृढ़ विश्वास था कि मन के हारे हार है, मन के जीत जीत है। इसीलिए सन 1919 में उन्होंने बहुत परिश्रम करके एमएससी, डीएससी और बैरिस्ट्री की उपाधि प्राप्त की थी। समझ में आया बच्चों?